हमजा। यस सर। हाँ, क्लास शुरू करें बेटा। जी सर करिए। हाँ, क्या बता रहे थे लास्ट लेक्चर में? चलो ठीक है, तो क्या बताया था बेटा हमने लास्ट लेक्चर में, क्या डिस्कस किया था? जी सर टॉपिक। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग शायद डिस्कस कर रहे थे ना बेटा? हाँ सर वो कर दो रहे। हाँ सही था फिर। चलो देखो, अभी उसी में आगे डिस्कशन करना है। चलो देखो, मैं बताता हूँ बेटा, मुझे याद आ गया। ये देखो, हमने लिया था ऐसे एक रिंग, ठीक है ना? ओके सर। ये एक ऐसे रिंग कंसीडर किया था। ये था बेटा इस रिंग का एक एक्सिस, ठीक है? और रिंग के एक्सिस से, ठीक है ना? और ये मान लो कि इसका रेडियस था आर, यानी कि रेडियस ऑफ रिंग कितना है? रेडियस ऑफ रिंग था बेटा आर, और इसके सेंटर से एक्स दूरी पर हमने कोई पॉइंट चूज किया था पी, ठीक है? और इस रिंग पे जो चार्ज दिया गया था वो था क्यू। चार्ज ऑन द रिंग कितना था? क्यू था बेटा, ठीक है? और ये दूरी थी एक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना निकल कर आया था? तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, तो ये निकल कर आया था E इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। कुछ ऐसा आया था कि नहीं आया था? याद आ रहा है बेटा? यस सर आ रहा है। ठीक है। तो शायद हमने इसे आपको एज अ होम असाइनमेंट भी दिया था कि आपको ये पता करना था कि x की किस वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मिनिमम और जी मैक्सिमम होगा। कुछ याद आया बेटा? तो चलो देखो। यस सर। हाँ देखो, अब वही डिस्कस करेंगे आज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से समझना। देखो, हमने ये रिंग के जो पॉइंट पी चूज किया वो कहाँ है? रिंग के राइट में है। ऐसे ही अगर हम रिंग के लेफ्ट में भी पॉइंट पी डैश चूज करें, अब समझते रहो पूरी बात है, जो जो मैं बोलता रहूंगा ध्यान से सुनते रहना। मान लो हमने रिंग के लेफ्ट में एक और एक्स डिस्टेंस पे ही पॉइंट चूज किया पी डैश, तो बेसिकली ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है पी पर, ये क्या है? दिस इज above is also, above is also the electric field at point P dash। यानी कि अगर इस पॉइंट P डैश पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो यही रहेगा, बट द डायरेक्शन, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन अपोजिट डायरेक्शंस, इज इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब अगर हम कहें कि P डैश पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, सॉरी P पर, तो P डैश पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी। या ये पॉजिटिव चार्ज के लिए, या हम कहें कि अगर नेगेटिव चार्ज था Q पर, ये इस पे चार्ज कितना Q, तो अगर इस तरफ P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है यानी कि टुवर्ड्स लेफ्ट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी। यानी कि पॉइंट P और P डैश पे द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, बट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है? ठीक ठीक है अच्छा, सर। तो अब चलो ये बात तो हो गई। अब ऐसे ही मान लो अगर हम आपसे कहें कि लेट x इज इक्वल टू 0, तो बताओ x इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब हो गया? कि x इज इक्वल टू 0, दैट इज द पॉइंट P, इज एट C। यानी कि अगर x की वैल्यू 0 हो तो P कहां पे आ जाएगा बेटा? C, यानी सेंटर सी ऑफ द पे। रिंग इज एट C, यस। which is center of the ring,
इसका मतलब ई सेंटर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द रिंग कितना हो जाएगा बेटा, एक्स की वैल्यू 0 रख दें तो एक्स जीरो, ठीक। 0 रखेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, क्यू 0 आ गया ना बेटा। सब, हाँ अरे अरे बेटा एक्स मल्टीपल में है ना, देखो हाँ, वो ध्यान नहीं दिया। एक्स क्या पे है बेटा, मल्टीपल में, तो यानी सेंटर ऑफ, तो यानी ये याद रखने लायक कि किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, जीरो। ओके अब सर। ऐसे हाँ, अब ऐसे ही एक और हम सिचुएशन की बात करते हैं, कहाँ पे हम बोलेंगे कि ये था पहला, ऐसे नंबरिंग डाल देते हैं फर्स्ट। अब हम सेकंड की बात करेंगे। क्या बात है सेकंड की, कि लेट x इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो मतलब इंफिनिटी का मतलब क्या है कि द पॉइंट P, बहुत बहुत दूर है। हाँ बेटा, इज एट वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम C, ये मतलब है। तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस होगा तो हम ऑलमोस्ट x को इन्फिनिटी मान लेंगे। ठीक, तो अब चलो देखो, E इज इक्वल टू यानी E इंफिनिटी इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। अब ध्यान से देखना, जनरली बच्चे यहाँ पे x की वैल्यू को डायरेक्ट इन्फिनिटी रख देते हैं और कह देंगे कि जब x की वैल्यू को डायरेक्ट इन्फिनिटी रख देंगे इट मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो इन्फिनिटी। तो ये गलत हो जाता है, इसका कॉन्सेप्ट तुमने लिमिट्स वगैरह में सीखा होगा मैथ्स में। सर नीचे का ज्यादा बड़ा है, हाँ बेटा, स्क्वायर और तो हम तो हाँ, तो देखो हम इसको ऐसे लिखेंगे, हम यहाँ से नीचे डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो देखो क्या आएगा, के क्यू एक्स अपॉन और एक्स स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और ये पूरे की पावर 3/2 यानी कि ये कितना आ गया तुम्हारा, ये आ जाएगा के क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यूब 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। समझ में आया, ये x से ये कैंसिल होके स्क्वायर बन गया, यानी कि E इंफिनिटी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अब अगर हम इसमें रखें x की वैल्यू इंफिनिटी यानी कि x इज इक्वल टू इंफिनिटी हम यहाँ पे रख दें, तो अब अगर x की वैल्यू इंफिनिटी रखेंगे तो देखो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर यानी इंफिनिटी स्क्वायर, इसका मतलब कि हम क्या कहेंगे कि E इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। समझ में जीरो, आया बेटा, ऑलमोस्ट जीरो। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0, यानी सेंटर पे अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 0। और अगर यहाँ इंफिनिटी ले लिया जाए, इंफिनिटी, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा, 0 है कि नहीं है, देखो। जीरो। अच्छा, क्या सी और ये इंफिनिटी वाले पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है क्या, अगर मैं नो पूछूं सर। कि सेंटर और इंफिनिटी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है क्या, तो आप कहोगे नहीं, नॉन 0 है, नहीं। यानी 0 से बड़ा। इसका मतलब हुआ क्या बेटा, देखो मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, नेक्स्ट पेज पे जो स्टेटमेंट लिखूंगा इंपॉर्टेंट है। क्या लिख रहे हैं देखो, नोट फ्रॉम above equation 1 and 2 we conclude that the electric field is 0 at x is equal to 0 and infinity, but non-zero in between these 2 points,
यानी कि C और इन्फिनिटी के बीच में, इस पेज पे अगर देखें तो C और इन्फिनिटी के बीच में ये वैल्यू नॉन जीरो है, तो वही हमने लिखा कि नॉन जीरो बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। हैंस, ओके। हाँ बेटा, हैंस द इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, ये इंपॉर्टेंट लाइन अब लिख रहे हैं, अच्छे से समझना। हैंस द इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट्स इंक्रीजिंग फ्रॉम the center onwards and has some maximum value in between x is equal to 0 to infinity and finally becomes 0 at x is equal to infinity। देखो हमने जो इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है उसको मैं अंडरलाइन करूंगा, क्या कि hence the electric field starts increasing from the center and has some maximum value in between x is equal to 0 to infinity and finally becomes 0 at x is equal to infinity। मतलब यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, यानी इन दोनों पॉइंट ये धीरे धीरे जैसे जैसे हम सी से राइट में बढ़ेंगे, समझ में आ रहा है बेटा, सी से राइट में जैसे जैसे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगा, बढ़ते बढ़ते किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो एक मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा, ठीक है, उसके बाद फिर से घटना शुरू हो जाएगा और घटते घटते इन्फिनिटी पर वो फिर से जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली हमने ओके। तुम्हें जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया था बेटा वो वही था कि x की किस वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। क्या यहाँ तक सारी बात क्लियर सर है ऐसा बेटा? होता क्यों है सर क्या चीज? कि मैक्सिमम होके फिर वापस जीरो होने लगता है? अब देखो, मतलब ये होने का मतलब ये है कि हम तो किस पे काम कर रहे हैं बेटा, हम इस एक्सप्रेशन पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, और जो ये एक्सप्रेशन यस। बता रहा है हम उसी को बोल रहे हैं आपसे। तो देखो हमने x की वैल्यू जीरो रखा तो जीरो आ गया, x की वैल्यू इन्फिनिटी रखा तो जीरो आ गया, तो हमने इसी एक्सप्रेशन से जो रिजल्ट है उससे कंक्लूड किया कि ये ऐसा होगा, समझे बात को। तो अब हमारा काम क्या है कि ये पता करना कि x की किस वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, यानी कि C से कितने दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। तो यहाँ पे हम मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखो मैं लिख रहा हूं कि हियर वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। Here we use the concept of maxima and minima to find the value of x for which the electric field E is maximum। मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट याद है क्या बेटा? ध्यान नो से सर। देखो, चलो मैं थोड़ा सा हिंट करता हूँ, देखो। मुझे याद है 45 डिग्री पे मैक्सिमम होता है हाँ थ्रो के लिए। चलो देखो, E इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। देखो यहाँ पे E की वैल्यू जो डिपेंड कर रही है वो x पे डिपेंड कर रही है, पहले ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? इस एक्सप्रेशन में यस जो सर। LHS में E है उसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है x पर जो कि RHS में है, ठीक है। तो जब हमें ये देखना हो कि x को चेंज करने पर E में चेंज आ रहा है तो x की किस वैल्यू के लिए E मिनिमम या मैक्सिमम होगा, तो हम क्या स्टेप फॉलो करते हैं, मैं लिख रहा हूं, फाइंड dE by dx and
d2e/dx²। समझ में आया क्या? तुम मैथ्स के बच्चे हो, तुम्हें शायद पता होगा बेटा। यस सर। सिंगल डिफरेंशिएशन बेटा और डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है ना? हाँ। ठीक है सर। फाइंड वैल्यू ऑफ x for which de/dx is equal to 0। ठीक है, यानी de/dx को 0 के बराबर करो और x की वैल्यू निकालो, ठीक है ना? इफ for the above value of x d2e/dx² is greater than 0, then e is minimum, else if d2e/dx² is less than 0, then e is maximum। और लास्ट स्टेटमेंट क्या है इसका? चलो लास्ट स्टेटमेंट है फोर्थ। इक्वल हाँ, कि when we put the value of x in the given equation, then we find the minimum, या डायरेक्ट लिखते हैं, then we find the maximum value of e। समझे बात को? तो एक एक स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करने को बोला बेटा? सिंगल और डबल डी। डिफरेंशिएशन, ठीक है ना? तो चलो देखो, ओके। हाँ मैं एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूँ ताकि डिफरेंशिएशन करने में आसानी हो। k qx अपॉन r² प्लस x² पावर 3/2, ठीक है ना? यस तो देखो निकालते हैं de/dx, तो कितना हो जाएगा? तो देखो k q तो कांस्टेंट है बेटा, ठीक है ना? यस सर। k q क्या है? कांस्टेंट। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, देखो k q x इंटू x² प्लस r² पावर 3/2, ठीक है ना? ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? -3/2, क्लियर है? -3/2। तो यस मल्टीप्लिकेशन सर। का रूल लगा देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है? तो देखो तो पहले एक मल्टीप्लिकेशन, को रखेंगे फिर दूसरे को डिफरेंशिएट हाँ करेंगे। बेटा गुड। तो ये तो कांस्टेंट ऐसे। था, बाहर आ गया। देखो x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ dy/dx ऑफ r² प्लस x² पावर -3/2, ठीक है? प्लस ओके सर। r² प्लस x² पावर -3/2 इंटू d/dx ऑफ x। समझ में आया? ये सिंपल यस। मल्टीप्लिकेशन वाला रूल, ठीक है? यस सर। हाँ तो देखो, या तो ये क्या हो जाएगा बेटा? देखो k q x इंटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो क्या आएगा? -3/2 r² प्लस x² और -1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -3/2 -1, तो -5/2, ठीक है ना बेटा? -5/2 इंटू, अब अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आ जाएगा। बोलो क्लियर है? अरे यस सर। चेन रूल लगाएंगे ना बेटा, तो r तो कांस्टेंट है तो 0 हो गया, और x² का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है? प्लस ओके सर। r² प्लस x² पावर -3/2, ठीक है? अरे x का यस। डिफरेंशिएशन तो 1 ही हो जाएगा। तो और थोड़ा सिंप्लीफाई करो, के क्यू, कैलकुलेशन देखते रहना बेटा कहीं गलती ना हो बस। तो ये देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है? तो ये आ जाएगा, देखो मैं फाइनली ऐसे लिख रहा हूँ कि r² प्लस x² पावर -3/2 माइनस
3x इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर -5/2। क्लियर है? तो देखो अब हमें इसे किसके बराबर करना है बेटा? 0 के बराबर करना है, ठीक है ना? तो जब हम लिखेंगे कि डी ई बाई डी एक्स इज इक्वल, सर हाँ बोलो। -3x² ना होगा? -3, वहां पे बाहर में भी एक x है। अच्छा हाँ बेटा वो वेरी गुड, -3x², ठीक है। हाँ कैलकुलेशन देखते रहो बेटा, जरा अभी कहीं कुछ गलती होगी तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया। तो जब हमको देखो इसको डी ई बाई डी एक्स को 0 के बराबर करना है, तो देखो क्या लिखेंगे, के क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर -3/2, ठीक है, -3x² और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर -5/2, ठीक, इज इक्वल टू 0। देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन ले लें, तो ये ऐसे लिख देंगे हम, के क्यू इंटू इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2, ठीक है, ठीक इंटू है। 1-3x² आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर -5, यही तो बचेगा। देखते हैं चलो, कैलकुलेट इज इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? सर एक सेकंड सर, 5 वो सर वो 3 भी तो बचेगा एक का, यहाँ पे बस 1/2 ने काट लिए। अच्छा हाँ, ये यहाँ पे, यहाँ आर पे ठीक है, स्क्वायर 1/2 ही तो 3। कॉमन लिया था, हाँ वही कह रहा हूँ। कैलकुलेशन देखते रहो, इधर उधर मिसप्लेस होने लगता है फिर गड़बड़ता है। 1/2 कॉमन लिया था, तो यहाँ पे क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -3 माइनस -3x² आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर -5 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखो ये ऐसे यस सर। कैलकुलेशन चलता है, ठीक है ना। अब मैं फाइनल आंसर लिख दे रहा हूँ बेटा, ये तुम कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना, चाहे नहीं भी करो कोई बड़ी बात नहीं है। इसका जब फाइनल सॉल्यूशन करते हैं तो वैल्यू आती है एक्स इज इक्वल टू +-r/√2। अब इसको ऐसे ही सॉल्व करना है बस, ये देखो केवल मैथमेटिक्स चल रही है, ठीक है ना। ओके सर। इक्वेशन है, सॉल्व करोगे 0 के बराबर करके, तो x की वैल्यू कितनी आती है, +-r/√2 आती है, ठीक है ना। अब बात ये आती है कि ये वैल्यू प्लस माइनस क्यों आई है बेटा। तो जैसा हमने बोला कि ये अगर हमारी रिंग थी, ये हमारी रिंग थी जिसका रेडियस था r, तो माइनस का क्या मतलब है कि इसके लेफ्ट में, भाई माइनस लेफ्ट बताता है डायरेक्शन, और ऐसे ही यस। प्लस का मतलब राइट में, ये ठीक है ना बेटा। तो यानी कि x इज इक्वल टू -r/√2 और x इज इक्वल टू +r/√2, ठीक है ना। तो इन दोनों जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इन दोनों जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है अगर, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी। समझ में आई बात? क्या मतलब, अपोजिट टू यस सर। ईच अदर। तो यानी हमने ये पता किया है कि फॉर दिस वैल्यू हम क्या लिखेंगे कि फॉर दिस वैल्यू ऑफ x, E इज मैक्सिमम, ठीक है ना। फॉर दिस वैल्यू ऑफ x इज मैक्सिमम। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E, ठीक है ना। भाई हमने ये तो पता कर लिया कि x इज इक्वल टू r/√2 पे E की वैल्यू मैक्सिमम होगी, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि वो E की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, कितनी है, तो वो हम पता करेंगे, देखेंगे। तो हम क्या कहेंगे, देखो हम कहेंगे कि टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E, to find the maximum value of E, we put x is equal to +-r/√2 in the
एक्सप्रेशन E is equal to KQX upon R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर पावर 3/2। तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू KQ, X की जगह R/√2 इंटू 1 अपॉन R स्क्वायर प्लस R/√2 का होल स्क्वायर पावर 3/2। समझ में आया क्या हुआ? हमने केवल X की जगह यस क्या रख दिया बेटा, R/√2। R/√2 हाँ बेटा, तो KQR/√2 इंटू 1 अपॉन R स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, और इसका स्क्वायर देखो, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है, R/√2 का होल स्क्वायर। यस सर नहीं, एक सेकंड, ये ऐसे है, ठीक है ना, तो R²/2, तो क्या बचेगा, R² प्लस R²/2 और पूरे की पावर 3/2। तो देखो, अगर यहाँ से हम R को कॉमन ले लें, R² तो R³ बाहर आएगा, समझ में आया क्या होगा, और ये 3/2 हो जाएगा। तो देखो KQR/√2, ठीक है ना, इंटू ये देखो ऐसे बचेगा बेटा 1 अपॉन R³ बाहर आ गया, 1 + 1/2 तो 3/2, यानी 3/2 की पावर 3/2। ये क्लियर हुआ क्या है बेटा? यस सर ये हो गया समझ में आया? तो देखो ये R से ये कैंसिल होके स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, E max, अब हम इसको E max कह रहे हैं, तो E max इज इक्वल टू, देखो कितना है ये, KQ/R²√2, ठीक है ना, KQ/R²/√2 इंटू 1/3/2 की पावर 3/2 है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम, हाँ इसको ऐसे कर दो, इंटू 2/3 की पावर 3/2। समझ में आया क्या हुआ? देख लो यस सर कैलकुलेशन, ठीक है ना। ठीक है सर तो ये हो गया E max हमारा। अब देखो मैं फिर से इसे बनाऊंगा और समझना क्या कहूंगा। थोड़ा सा ग्राफ भी यहाँ पे हम देखेंगे। देखो ये हमारी हो गई बेटा रिंग, ये हो गई हमारी एक्सिस, ऐसे, ठीक है, और रेडियस R, ठीक है ना। तो ये जैसे मान लो हमने कहा इनफाइनाइट है, प्लस इनफाइनाइट, ये है माइनस इनफाइनाइट, और ये है C। तो जो हमारा ग्राफ बनता है, अच्छा ये मान लो हमारा R/√2 है, ये दोनों पॉइंट R/√2, ठीक है ना। तो हमारा एक ग्राफ बनता है, कैसे, मतलब क्या है, देखो यहाँ पे 0 था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 0, यहाँ से होते 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 यहाँ क्या होगा, मैक्सिमम, और इसके बाद वो घटना शुरू हो गया, मैक्सिमम से होते 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 ये इनफाइनाइट पे जाके क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। ऐसे यहाँ से ये बढ़ते 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 मैक्सिमम हुआ, और फिर यहाँ के बाद वो होते 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 यहाँ पे होके क्या हो गया, 0 हो गया। ये समझ में आया मैंने क्या बनाया है? यस सर और ये डिस्टेंस क्या है हमारी, ये, R/√2 ना हाँ बेटा वेरी गुड, ये डिस्टेंस है x इज इक्वल टू -R/√2, और ये डिस्टेंस है हमारी x इज इक्वल टू +R/√2, और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है E max, ये, और ये वैल्यू भी है बेटा आपकी E max। समझ में आया कि नहीं आया ग्राफ का मतलब, ठीक है ना। बस अब एक चीज बताओ बेटा कि इस ग्राफ में मैंने राइट साइड में ऊपर ले गया हूँ ग्राफ, और लेफ्ट साइड में नीचे ग्राफ लेकर आया हुआ हूँ, ऐसा क्यों?
सर यही पूछने वाला था ना। हाँ चलो बेटा, वो इसलिए है कि राइट साइड में, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में इधर है, तो लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इधर है। अभी मैंने लिखा भी था ना कि जो फील्ड है वो दोनों तरफ अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है, बताओ। देखो यस सर है तो। मैंने अभी यहाँ पे ये सब बनाया भी था ना, देखो अगर ब्लू वाला है तो देखो इधर वाला राइट तो ये वाला लेफ्ट, और रेड वाला है तो इधर वाला लेफ्ट तो इधर वाला राइट। बोलो है कि नहीं। और मैंने लिखा भी होगा यस सर। कहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन अलग होता है। ये देखो यहाँ पे द इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट इन डायरेक्शन। तो हम ये मानते हैं अपोजिट डायरेक्शन दिखाने के लिए इसको ऊपर दिखा दिए, इसको नीचे दिखा दिए। समझे बात को कि नहीं, बोलो। यस सर ठीक है क्लियर, सर। क्लियर है यहाँ पे। तो बस भाई बनाने का कन्वेंशन है ये सर। अब बना नहीं, कन्वेंशन इसलिए नहीं बेटा क्योंकि देखो आप जो ई का इक्वेशन है वो ये इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन कोई तुम्हारा स्टैंडर्ड ग्राफ कर्व नहीं है कि सर्कल, देखो ये इक्वेशन ये, अब तुमसे पूछा जाए कि सर्कल का इक्वेशन है कि पैराबोला है, हाइपरबोला है, क्या है, तुम कुछ नहीं बता सकते। देखो तो ये बेसिकली एक टूल के थ्रू प्लॉट किया जाता है, वो ऐसा कर्व आता है, तो इसीलिए ऐसा बना दिया जाता है क्योंकि देखो ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है जो तुम पढ़ते होगे, ठीक है ना। तो वो कंप्यूटर्स के थ्रू या दूसरे के थ्रू प्लॉट किया गया और दिखा कि वो ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है, इसीलिए ऐसा बना दिया जाता है। क्या ये बात क्लियर है बेटा। यस सर क्लियर है। क्लियर है। चलो तो अब देखो एक क्वेश्चन देते हैं, जरा सोच के बताओ हमें। ये एक रिंग है, ठीक है ना, जिस पे चार्ज दिया गया है बेटा -q और इस रिंग का रेडियस है r। और ये रिंग है जिस पे चार्ज दिया गया है +2q और इसका रेडियस r, ठीक है। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है मान लो r, ठीक है ना। तो ये है पॉइंट P, ये है पॉइंट P डैश। तो तुम्हें बताना है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड of electric field at points P and P dash। समझ में आया क्या क्वेश्चन, बोलो हमजा। यस यस सर। ट्राई करो बेटा, इसे ट्राई करो, फिर 2 मिनट में डिस्कस करते हैं। के क्यू अपॉन 2r। चलो देखो, हम एक P के लिए निकाल लेंगे, P डैश के लिए तुम निकाल लेना, ठीक है ना। तो चलो हम बात करेंगे ठीक है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो
तो चलो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, ठीक है ना, नेट इज इक्वल टू, जैसे मान लो मैं इसे रिंग 1 बोलूं, इसे रिंग 2 बोलूं, ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे कि इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू रिंग 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू रिंग 2। भाई इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब दो रिंग अगल बगल रखे गए हैं कोएक्सियली, ठीक है ना, मतलब कि दोनों का सेंटर एक लाइन में है, तो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग 1 के कारण भी होगा और रिंग 2, दोनों के ही कारण तो होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ। भाई जब अगल बगल रखे जाएंगे दो रिंग, तो वो तो एक दूसरे पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट देंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है तुम्हें, ठीक? नो सर। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू रिंग 1 कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू रिंग 1 कितना है? सर के क्यूब बाय आर, कितना है? नहीं नहीं, के क्यूब बाय 2r स्क्वायर। सोच बताओ, सोच के बताओ बेटा। 0। जीरो है बेटा, सेंटर वही तो ऑफ द 0। रिंग पर, हाँ सेंटर ऑफ द रिंग पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? जीरो। अभी तो थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, बोलो। सेंटर ऑफ द रिंग पर इलेक्ट्रिक हाँ फील्ड सर, कितना है? जीरो। ये म्यूट करके बोल रहा हूँ, 0। देखो कहाँ गया इक्वेशन 1, अभी मैंने यहाँ कहीं लिख बनाया था, ये देखो, याद आया कि यस किसी सर। भी यूनिफॉर्मली वही। चार्ज रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो बस ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिख दो कि वो तो जीरो है। तो यही वैल्यू जब हम यहाँ पुट करें तो क्या आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी नेट, ठीक है, इज इक्वल टू 0 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू 2। क्लियर? अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है कि E इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट को हटा देते हैं, सीधे जो हमारा स्टैंडर्ड 3/2, हाँ, इस पूरे की पावर 3/2, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे Q की जगह कितना रख दें? Q इज इक्वल टू 2Q। समझ में आया क्यों रखा Q इज इक्वल टू 2Q? यस सर। क्योंकि इस रिंग पे 2Q चार्ज है, Q नहीं, तो वही यहाँ पे रखेंगे, तो ये आ जाएगा ओ P नेट इज इक्वल टू K इंटू Q की जगह रखेंगे 2Q इंटू X की जगह कितना रखेंगे बेटा? R, अरे R दूरी पर हम आर। बात कर रहे हैं ना, तो कितना हो जाएगा? यस सर। R अपॉन R स्क्वायर प्लस और R टोटल वैल्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। पावर 3/2। तो हम इसको अगर यहाँ से करें तो कितना हो जाएगा? 2 KQR अपॉन 2R 2r स्क्वायर क्यूब। पावर 3/2, ठीक है। देखो, ठीक है सर। तो R स्क्वायर तो ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा EP नेट इज इक्वल टू 2KQR अपॉन 2 की पावर 3/2 इंटू R क्यूब। समझ में आया? R क्यूब। क्यूब से स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब E नेट एट पॉइंट P इज इक्वल टू, ये देखो इसको -3/2 या नीचे लेके आ जाए तो 2 की पावर -1 यानी 2 की पावर 1/2, देखो ये कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा ठीक है सर। KQ/R²√2। समझिए कि नहीं क्या होगा? यस सर, समझ गया। कैलकुलेशन है बेसिकली, वो चेक कर लेना। अब क्या ऐसे ही तुम E नेट एट P डैश पता कर सकते हो? हाँ सर, कर लूंगा। समझ गया? यस चलो सर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक, देखो अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे वो क्या था कि किसी रिंग के एक्सिस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम ऐसी कुछ बात करेंगे, और देखो अब जो डिस्कस करेंगे इनके डेरिवेशंस की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हें बस रटना है बेटा, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट
on the axis of a uniformly charged disk। मतलब इस बार तुम्हारे पास रिंग की जगह पे क्या दिया है बेटा, डिस्क दिया है। तो पहले रिंग डिस्क में अंतर समझो। जैसे ये देखो, ये क्या है बेटा, जैसे मैंने बनाया क्या है, रिंग, और अगर मैं ये बनाऊं तो क्या चीज है, ये डिस्क है। दोनों में फर्क, ये फर्क समझ में आया क्या है, कि रिंग में मैटर जो होता है वो बिल्कुल किनारे किनारे होता है, बीच में खाली होती है रिंग। जैसे तुम कोई रिंग पहने हो, अंगूठी पहने हो, तो रिंग है। लेकिन जो डिस्क होता है उसमें मैटर पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। समझ में आ रही है बात? बेसिकली प्लेट हाँ बोलो बोलो। ध्यान रखूंगा। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? नहीं सर, वही डिस्क हॉलो नहीं होती है वही ना। हाँ, डिस्क अंदर से भरी हुई होती है पूरा, ठीक है ना। और रिंग क्या होता है, प्लेट उसके पेरीमीटर पे केवल मटेरियल होता है, बाकी बीच में वो हॉलो खाली होती है। क्लियर है कि नहीं है? तो इस बार हम यस सर। किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने वाले हैं बेटा, डिस्क के कारण। मेरी बात समझ में आई क्या? इस बार हम किसके कारण यस इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे, डिस्क के डिस्क। कारण। चलो ये ऐसे, और वही जो पॉइंट है, अगेन वो पॉइंट कहाँ पे है बेटा, वो तुम्हारा डिस्क के एक्सिस पर है, ठीक है। तो मान लो हमने कहा कि ये डिस्क के एक्सिस पर एक ये पॉइंट है, ये ठीक है ना, जो कि डिस्क के सेंटर से, ये मान लो सेंटर ऑफ द डिस्क, और इस डिस्क का रेडियस है आर, रेडियस आर, और चार्ज दिया है क्यू। तो ये दूरी मान लो एक्स, ठीक है ना। अच्छा, जो चीज हम डिस्क के राइट साइड के लिए पढ़ रहे हैं वही ऑटोमेटिक किसके लिए हो जाएगी, लेफ्ट साइड के लिए। इसमें कोई लेफ्ट चेंज साइड। नहीं आएगा, बस एक चेंज आएगा कि जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी बेटा, चेंज, यानी अपोजिट। दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, और कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। तो ये है पॉइंट पी। तो अगर तुमसे कहा जाए कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो सिंपल सिंपल तुम फॉर्मूला लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है ना। हम लिखेंगे सिग्मा, अब कहोगे कि सिग्मा क्या है, तो अभी बताते हैं। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये रटने वाला फॉर्मूला है, 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला पूरी तरह से बेटा रटा होना चाहिए तुम्हें। ये फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड at any point on the axis of a uniformly charged disk का फॉर्मूला है। डिस्क अब ये यहाँ पे देखो, सारी चीजें तो तुम समझ रहे होगे, सेंटर एप्सिलॉन पे, नॉट क्या बेटा, सेंटर पे वही जीरो हो जाएगा इसका भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी देखते हैं, ठीक है ना। सेंटर पे जीरो नहीं होगा बेटा, ठीक है ना, अभी देखते हैं। चलो देखो यहाँ पे सिग्मा, ये सिंबल को हम क्या बोलते हैं बेटा, सिग्मा, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं सरफेस। याद है हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा जैसा कुछ बात किया था पिछले के पिछले लेक्चर में। यस सर, क्यू बाय एल। हाँ वेरी गुड, क्यू बाई एल, क्योंकि लीनियर था, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इस सिग्मा को हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना, विच इज द चार्ज पर यूनिट एरिया। यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या चीज है बेटा, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इस गिवन सिचुएशन में क्या तुम सिग्मा की वैल्यू बता सकते हो, इस गिवन सिचुएशन में बेटा क्या सिग्मा की वैल्यू बता सकते हो? तो देखो हमारा डिस्क, तो सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो बताओ कितना चार्ज दिया गया है डिस्क को बेटा, कितना चार्ज, अरे क्यू चार्ज दिया गया है कि नहीं, तो चार्ज हो गया यस सर। क्यू अपॉन एरिया कितना है, डिस्क का एरिया, क्या? डिस्क 2 का पाई आर। एरिया, बोलो बेटा। 2 पाई आर। अरे एरिया अरे पाई पाई आर आर स्क्वायर। स्क्वायर बेटा, बोलो हाँ, बात समझ पाई में आर आई क्या, स्क्वायर। एरिया कितना यस है, सर। पाई आर स्क्वायर। क्या अभी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। ठीक है ना। तो यानी अगर इसी फॉर्मूले को मुझे करना हो तो क्या हम यहाँ सिग्मा की जगह
पाई क्यू बाई पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो। यस सर। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो तुम चाहो तो इस फॉर्मूले को सिग्मा के टर्म में याद रखो या ये पूरा, लेकिन अगर तुम सिग्मा के टर्म में याद रखो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वेयर सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, क्या ये फॉर्मूला समझ में आया? आगे सर। हाँ, अब अगर समझ में आया है तो चलो अब इस पे कुछ डिस्कशन करते हैं। तो पहला हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड at the center of the disk, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द डिस्क। तो जब सेंटर की बात करेंगे तो x कितना हो जाएगा बेटा? 0। बोलो, 0। यस। सेंटर की बात करेंगे तो x कितना हो जाएगा? 0। तो हम इस फॉर्मूले में 0 0 रख दें तो कितना हो जाएगा? E सिग्मा बाय 2। इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, और ये क्या 0 लिख दें हम? बोलो, यस सर। तो ये पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी E इज इक्वल टू कितना हो गया? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? याद रखना ये नॉन जीरो होता है, जीरो नहीं होता है। क्या मेरी बात ओके समझ में सर। आई? यस सर। अच्छा, अब ऐसे ही मान लो हम इनफाइनाइट के लिए पूछ लें तो क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो अब देखो हम फॉर्मूले में x की जगह इनफाइनाइट डायरेक्ट नहीं रखेंगे, लिमिट की हेल्प लेंगे। तो क्या कहेंगे? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन, यहाँ डिनोमिनेटर से x कॉमन ले लो तो बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? क्या हुआ? ओके सर, ठीक है। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या, x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है, x से x क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो ये आ गया E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर। यही होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर। अच्छा, तो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे इनफाइनाइट समथिंग अपॉन इनफाइनाइट तो 0 होता है ना, तो अंडर रूट 1 प्लस 0 यानी 1, और ये पूरा टर्म यानी 0 के बराबर, यानी E बराबर क्या आ गया? 0 आया कि नहीं आया? बोलो, समझ में आया क्या? यानी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो और इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो ये हमने क्या निकाल लिया बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड डिस्क। समझ में बात आ गई क्या? बोलो। सर आ गए। ठीक है ना? तो चलो अब नेक्स्ट लेक्चर पे हम कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह की बातें करेंगे। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही। ठीक है, कोई डाउट ओके तो नहीं सर। है आज के लेक्चर में? नो सर, सर इसको सेव कर किए। हाँ बेटा, मैंने सेव कर लिया है और इसका रिकॉर्डिंग भी कर लिया है। मैं इसे अपलोड करके लिंक भेज दूंगा। ठीक है बेटा? ओके सर, हाँ ठीक। ठीक, बाय।